तो आप अपनी ई-पेपर वेबसाइट चला रहे हैं तो उसमें विज्ञापन भी लगाने होंगे भाई, तभी तो कमाई होगी। विज्ञापन भी दो तरह के होते हैं। एक होता है जो कि आप किसी एड नेटवर्क के जरिए ले सकते हैं, जैसे कि एडसेंस, और दूसरा जो कि आप किसी राजनीतिक पार्टी या किसी व्यक्ति या संस्था से सीधे तौर पे ले सकते हैं, जैसे कि कोई स्कूल, अस्पताल वगैरह हो गया। एडसेंस लगाने का तरीका हमने अपने दूसरे वीडियो में बता दिया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज के वीडियो में हम उन विज्ञापनों को लगाने का तरीका बताएंगे जो कि आप सीधे किसी व्यक्ति या संस्था से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अक्सर हमारे पास सवाल आता है कि हम विज्ञापन साइट पर कहाँ लगा सकते हैं। हमारे ई-पेपर और न्यूज़ पोर्टल CMS दोनों में ही आप विज्ञापन कहीं भी लगा सकते हैं। बस केवल एक सीमा होती है कि आप ये जो बाईं ओर और दाईं ओर का जो खाली जगह है, जहाँ पर से ये मेन्यू ख़त्म हो जाता है, मेन्यू की पट्टी ख़त्म हो जाती है, आपका कंटेंट एरिया ख़त्म हो जाता है, उसके बाईं और दाहिनी ओर आप विज्ञापन नहीं लगा पाएंगे। हाँ, आप थोड़ा प्रयास करें तो लगा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको जो है थोड़ा सा CSS, जावास्क्रिप्ट वगैरह के नॉलेज की ज़रूरत पड़ेगी। बाकी आप इसके बीच के एरिया में कहीं पर भी लगा सकते हैं। तो चलिए आज देखते हैं कि कैसे लगाएंगे। इसके लिए हमको सबसे पहले जाना होगा एडमिन डैशबोर्ड पर। यहाँ चलेंगे सिस्टम से पेज डिजाइनर पे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं साइट हेडर, साइट फूटर, स्टैटिक पेज वगैरह वगैरह पेज लेआउट्स बने हुए हैं। देखिए, साइट हेडर और साइट फूटर जो है ये कॉमन लेआउट होता है, हर पन्ने पे होता है। साइट हेडर मतलब जहाँ ये ई-पेपर CMS लिखा हुआ है, विज्ञापन का ये एक इमेज बना हुआ है ना। और ये नीचे पर भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर लॉरेम इप्सम कुछ डमी टेक्स्ट लगा हुआ है, ये आपका फूटर हो गया। ये हर पेज पर रहता है। आप कोई भी पेज खोलेंगे, मान लीजिए मैं ई-पेपर का पेज खोलता हूँ तो यहाँ पर भी ये नज़र आता है। ठीक है। अगर आपको इस हेडर और फूटर में कोई विज्ञापन लगाना है तो आपको इन लेआउट्स का प्रयोग करना होगा। इसके अलावा वेबसाइट होम पेज का भी लेआउट है। जो अभी आप पेज खुला हुआ देख रहे हैं, ये वेबसाइट होम पेज है। अगर इसके भीतर में विज्ञापन लगाना है, कहाँ लगाना है? ये जो हेडर का एरिया है इसको छोड़ के इसके नीचे से, और ये फूटर का एरिया इसको छोड़ के इसके ऊपर से, यानी इस बीच के एरिया में कहीं आपको विज्ञापन लगाना है तो आपको वेबसाइट के होम पेज पे जाना होगा। चलिए बाकी बातें बाद में, पहले हम एक विज्ञापन लगा करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम कोशिश करेंगे कि वेबसाइट होम पेज पर कोई ऐड लगाएं। क्लिक करेंगे वेबसाइट होम पेज पे। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ दो प्रकार के विजेट्स लगे हुए हैं, हेडिंग विजेट और फीचर्ड एडिशन विजेट। ये दरअसल में यही है, वेलकम टू आवर डेमो न्यूज ई-पेपर जो लिखा हुआ है ये आपका हेडिंग विजेट है, और जो फीचर्ड एडिशन विजेट है वो ये आपका जो आपको 4 ई-पेपर नज़र आ रहे हैं ये उसको दर्शाता है। तो चलिए अब हम इसमें एक ऐड लगाते हैं। कहाँ लगाएंगे? चलिए लगाते हैं, ये आपका जो टाइटल है इसके नीचे और इन ई-पेपर्स के ऊपर, यानी बीच में लगाते हैं। तो चलिए क्लिक करेंगे ऐड विजेट पे और हम यहाँ चुनेंगे इमेज विजेट। क्लिक करेंगे ऐड विजेट पे। अभी यहाँ पर हमें इमेज URL डालने के लिए कहा जा रहा है। मीडिया में क्लिक कीजिए, ब्राउज करेंगे और यहाँ पर हम चलते हैं डेस्कटॉप पे। यहाँ हमने एक बैनर बना के रखा हुआ है, रेड बैनर। क्लिक करेंगे, ये अपलोड हो गया। ठीक है, इसे इंसर्ट कर लेंगे। इंसर्ट हो गया। अगर आप इसे किसी लिंक से जोड़ना चाहें तो लिंक भी लगा सकते हैं। मान लीजिए मैं इसे google.com से जोड़ना चाहूँ तो मैं google.com लिख सकता हूँ। लिंक टारगेट में, यानी कि वो नए विंडो पर खुले या सेम विंडो पे खुले, आप ये तय कर सकते हैं। अभी हमने सेम विंडो कर दिया है। और लेजी लोड रखना है इमेज को या नहीं। देखिए, लेजी लोड से क्या होता है, अगर इमेज जो है पेज की स्क्रीन, जो आपका मोबाइल या डेस्कटॉप की स्क्रीन है, उसमें ऊपर के एरिया में अगर आप इमेज लगा रहे हैं तो आप लेजी लोड को ऑफ रखिए, डिसेबल रखिए। और अगर यह नीचे के एरिया में है तो इसे इनेबल रखिए, ताकि ये इमेज तभी लोड हो जब उस इमेज की ज़रूरत हो, जब यूज़र उस इमेज को देखना चाहे। ठीक है, अभी फिलहाल हम इसे डिसेबल कर दे रहे हैं। ठीक, और क्लिक करेंगे सेव में। देखिए इमेज विजेट नीचे आ गया है, इसे खींच करके ऊपर ले जाएंगे। अभी देखिए हेडिंग और फीचर्ड इमेज के, फीचर्ड एडिशन के बीच में चला गया इमेज विजेट। सेव एंड पब्लिश कर देंगे। अभी देखते हैं यहाँ पर रिफ्रेश करके, ये देखिए हमारा सैम्पल ऐड बैनर लग गया है। अभी मैं मान लीजिए इसे चाहूँ कि मैं इसे सेंटर करना है, तो इसके लिए क्या करना है, एडिट पे क्लिक करेंगे
और यहाँ पर CSS क्लास में क्या लिखेंगे, टेक्स्ट डैश सेंटर। ये जो CSS क्लास है ना, ये बूटस्ट्रैप 4 की क्लास है, उसमें इस तरह की भी क्लासेस मिलेंगी आपको, टेक्स्ट लेफ्ट, टेक्स्ट राइट। तो आप बूटस्ट्रैप 4 का डॉक्यूमेंटेशन पढ़ेंगे तो उसमें आपको सारी क्लासों की जानकारी हो जाएगी। आप टेक्स्ट सेंटर लिख सकते हैं, इसके बाद सेव करेंगे, सेव एंड पब्लिश कर देंगे और यहाँ रिफ्रेश करेंगे तो देखिए बैनर बीच में आ गया। अभी देखिए ये वेबसाइट के होम पेज पे है। चलिए एक और बैनर लगाते हैं जो कि हम हेडर पे लगाएंगे। हेडर पे जैसा कि आप देख सकते हैं कि पहले से ही इस पर्टिकुलर टेम्पलेट में एक बैनर लगा हुआ है, तो चलिए इसे बदल करके देखते हैं। चलेंगे साइट हेडर में और यहाँ देख सकते हैं कि इमेज विजेट लगा हुआ है। क्लिक करेंगे एडिट में और यहाँ पर मीडिया में जाएंगे और यहाँ हम एक दूसरी फाइल अपलोड कर देते हैं ब्लू बैनर की। देखिए ब्लू बैनर अपलोड हो गया है। इंसर्ट करेंगे, सेव करेंगे, सेव एंड पब्लिश। अभी देखिए ये ऊपर में आपका हेडर पे आ गया सैंपल ऐड बैनर ब्लू वाला। ठीक है, तो इस तरह से आप अपने विज्ञापन अपनी ई पेपर साइट में लगा सकते हैं। अच्छा, अभी ये एक तरीका हो गया ई पेपर साइट में विज्ञापन लगाने का डायरेक्ट इमेज विजेट से। अब क्या होता है कि कई बार हमें ऐड बदलने भी पड़ते हैं, बार बार जाके एडिट करने से थोड़ा सा असुविधा होती है कई लोगों को। कभी कभी ऊपर नीचे विजेट खिसक जाता है तो उससे भी दिक्कत होती है। तो इसका एक समाधान है, वो है रीयूजेबल कंपोनेंट्स। तो चलिए अब हम जानेंगे रीयूजेबल कंपोनेंट्स के बारे में। देखिए यहाँ पर आप सिस्टम से जाएंगे विजेट शॉर्ट कोड से। विजेट शॉर्ट कोड में जब हम जाते हैं तो यहाँ पर हमें एक इंटरफेस मिलता है। बेसिकली ये जो चीज़ थी, ये थी आपके न्यूज़ पोर्टल के लिए। न्यूज़ पोर्टल्स में क्या होता है, आर्टिकल के बीच में कभी कभी हमें ऐड दिखाने होते हैं या कोई कंटेंट पोस्ट करना होता है, तो उसके लिए ये शॉर्ट कोड की सुविधा बनी हुई थी। लेकिन अब ये जो है शॉर्ट कोड की सुविधा आपके वेबसाइट पर विज्ञापन लगाने में भी आपको सरलता प्रदान करेगी। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कैसे होगा। हम न्यू में क्लिक करेंगे। अब हम किस प्रकार का शॉर्ट कोड लगाना चाहते हैं, रीयूजेबल कंपोनेंट लगाना चाहते हैं। अभी हम इसे रीयूजेबल कंपोनेंट भी कह सकते हैं। अभी हम इमेज विजेट चुनेंगे। आप इसमें सोशल लिंक्स भी चुन सकते हैं, स्लाइड शो चुन सकते हैं, RSS डिस्प्ले चुन सकते हैं, आप कुछ भी चुन सकते हैं। फिलहाल हम इसे अभी इमेज विजेट चुन रहे हैं। क्रिएट करेंगे और इमेज URL में हम क्या कर देंगे, मान लीजिए मैं चुन लेता हूँ रेड बैनर। ठीक है, इंसर्ट कर दिया और सेव कर दिया। अच्छा, इसका एक नाम भी लिखा जा सकता है जो कि शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में लिखा जा सकता है। इसका नाम हम लिख देते हैं टॉप बैनर। ठीक है, ये डाल दिया हमने। अब इस विजेट को हमें टॉप में लगाना है, तो सिस्टम से पेज डिजाइनर पे हम आ गए। अब इस विजेट को टॉप में लगाना है, तो हम चलेंगे सिस्टम से पेज डिजाइनर में, यहाँ चलेंगे साइट हेडर में। अब यहाँ देख सकते हैं कि इमेज विजेट लगा हुआ था, इसे यहाँ से डिलीट कर दीजिए। यहाँ पर हम ऐड करेंगे कौन सा विजेट, रीयूजेबल कंपोनेंट विजेट ऐड करेंगे और यहाँ पर चुन लेंगे शॉर्ट कोड टॉप बैनर का। सेव कर दीजिए, सेव एंड पब्लिश कर दीजिए। अभी आप देखिए कि यहाँ पर देखिए ये रेड वाला बैनर दिखने लगा। ठीक है, अब मान लीजिए मैं इस बैनर को चेंज करना चाहूँ तो यहाँ से चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। इसे हम क्या करेंगे, विजेट शॉर्ट कोड पे जाएंगे सिस्टम से और इसके बाद यहाँ पर जाकर हम यहाँ से कोई भी इमेज बदल देते हैं। मान लीजिए मैं ये डेली पेपर वाला व्हाट्सएप वाला मैं बैनर लगा देता हूँ, इंसर्ट कर देते हैं, सेव कर देते हैं। देखिएगा ये अपने आप बदल जाएगा, ये बदल गया। तो इस तरह से क्या है, अगर आप चाहें तो 8-10 स्लॉट्स आप अपने साइट पर बना सकते हैं और उनके विज्ञापनों को आप यहीं से बदल सकते हैं। इससे आपको सुविधा हो जाएगी। अगर मान लीजिए इस विज्ञापन को आप रोकना चाहें तो इस एक्टिव बटन पर क्लिक करिए, इनएक्टिव हो गया, अब ये नज़र नहीं आएगा। देखिए बंद हो गया दिखना। आपको कोई विजेट डिलीट नहीं करना पड़ा, जोड़ना नहीं पड़ा, बस इनेबल डिसेबल कर दिया। तो इस तरीके से हम विजेट शॉर्ट कोड्स के माध्यम से रीयूजेबल कंपोनेंट्स बना सकते हैं, जिसे कि हम वेबसाइट पे दिखा सकते हैं और अपने विज्ञापन लगा सकते हैं। ये जो तरीका मैंने आपको बताया है, ये तरीका न केवल इमेज विजेट यानी कि आपके जो बैनर एड्स आप डायरेक्ट लेते हैं किसी स्कूल या संस्था के माध्यम से, उनके लिए बस ही फायदेमंद नहीं है, बल्कि अगर आप एड नेटवर्क्स के जरिए भी विज्ञापन लेते हैं तो उस सिचुएशन में भी ये काम हो सकता है कि आप इसमें एक HTML शॉर्ट कोड का विजेट बना लें।
यह उस समय भी फ़ायदेमंद हो सकता है जब आप किसी एड नेटवर्क से भी आप ऐड लें। इसके लिए आपको HTML कोड का विजेट बनाना होगा। इसके लिए न्यू में क्लिक करेंगे और यहाँ पर क्या चुनना है, HTML कोड विजेट क्रिएट करेंगे और यहाँ पर हमें HTML कोड डालना रहेगा। मान लीजिए मैं यहाँ पर कोई HTML कोड डाल देता हूँ, div स्टाइल विड्थ 200 पिक्सल, हाइट। ये मैंने एक सैंपल के लिए मैंने कोड बना दिया है। विज्ञापनों के कोड ऐसे नहीं होते हैं, ज़्यादातर वो जावास्क्रिप्ट आधारित होते हैं। ये हमने एक HTML कोड बना दिया, मान लेते हैं एक विज्ञापन है। तो अब इसमें हम शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लिख देते हैं HTML ऐड, ठीक है, सेव कर दिया हमने। अब इस ऐड को हम कहाँ लगा देंगे, हम लगा देते हैं वेबसाइट के होम पेज पर, ठीक है। ऐड विजेट और रीयूजेबल कंपोनेंट विजेट, ऐड विजेट, HTML ऐड चुन लेते हैं, सेव कर देंगे और इसे लगा देते हैं अपनी इमेज विजेट के ऊपर। अब हम चलते हैं सेव एंड पब्लिश में और इसके बाद हम देखेंगे साइट पर क्या होता है। चलिए रिफ्रेश करते हैं। ये देखिए आपको वो बॉक्स नज़र आ रहा है जो अभी हमने बनाया था, यानी एक प्रकार का, ये उदाहरण के लिए हमने एक डमी हमने ऐड बना लिया जो कि एड नेटवर्क का है। अब मान लीजिए मैं इसे डिसेबल करना चाहूँ तो सीधे विजेट शॉर्ट कोड में जाएंगे और इसे सिंपल यहाँ से एक्टिव से इनएक्टिव कर देंगे। अभी देखिएगा ये हट गया। तो ये तरीका था साइट पर विज्ञापन लगाने का। मुझे लगता है कि इस वीडियो से आप लोगों को आसानी होगी विज्ञापन लगाने में। इसी प्रकार के और भी वीडियोस और वीडियो ट्यूटोरियल्स के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।